देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात होम आइसोलेट किए गए कोरोना मरीजों की, जिनके लिए अब सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की। 2300 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और 32 लोग एक बार फिर से मौत के मुंह में चले गए हैं। 1400 से ज़्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हैं। हालांकि 90% के करीब लोग होम आइसोलेशन में हैं। अब राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले मरीजों को ये कहा गया है कि अगर आपके अंदर कोरोना वायरस संक्रमण के कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं या फिर आप राज्य से बाहर के प्रदेशों से वापस अपने घरों में लौटे हैं तो आपको वैसे ही 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना है। और अगर आपको लक्षण आ गए हैं और आपने कोविड-19 का टेस्ट करवाया है तो जब तक आपको रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक भी आपको होम आइसोलेशन में रहना है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कई लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं लेकिन रिपोर्ट आने का इंतज़ार करते हैं और इस बीच बाहर घूमते फिरते रहते हैं। इससे आम जो उनके संपर्क में दूसरे लोग आते हैं उनके भी कोविड-19 पॉजिटिव होने का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से सलाह दी गई है कि जब तक आपकी कोविड-19 RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट न आ जाए आप अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए राज्य सरकार ने अब एक और दिशा निर्देश जारी किया है। उसके मुताबिक 10 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने के बाद अगर अगले 3 दिनों तक आपको कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी लक्षण सामने नहीं आता तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन होम आइसोलेशन से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को भूल जाएं या फिर मास्क का इस्तेमाल न करें। मास्क का इस्तेमाल आपको लगातार जारी रखना है क्योंकि हो सकता है आप असिम्प्टोमेटिक हों और कोरोना वायरस के जो नए म्यूटेशन हो रहे हैं उसमें जो सिम्टम्स हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए लाजमी है कि अगर आप घर से बाहर भी आ रहे हैं, भले ही आप नेगेटिव हों या फिर आपका होम आइसोलेशन ख़त्म हो गया हो, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर आप घरों के भीतर हैं तो सिंगल मास्क का इस्तेमाल करें और घरों से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आप डबल मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो एरोसोल्स हैं जिसमें वायरस हो सकता है वो आपके नाक या मुंह के जरिए आपके शरीर में प्रवेश ना करें। अब बात होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की एक बड़ी समस्या की। देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों की हालत होम आइसोलेशन में बिगड़ रही है, किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। ऐसी स्थिति में वो जब हेल्पलाइन में कॉल करते हैं तो उनको कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, लेकिन टेस्ट की सुविधा अस्पतालों में तो मौजूद है, लोगों के घर द्वार पर यह टेस्ट की सुविधा मौजूद नहीं है। गंभीर रूप से दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोग जब अपने टेस्ट करवाने के लिए निजी प्रयोगशालाओं से भी संपर्क करते हैं तो या तो प्रयोगशाला के लोग आनाकानी करते हैं और अगर तैयार हो भी गए तो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, जिससे होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है क्योंकि उनके जो नॉर्मल रूटीन के टेस्ट हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थी हिमाचल सरकार की गाइडलाइंस जो सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए जारी की है और दिशा निर्देश जो आपको जिनका पालन करना है। वहीं राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान जो जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकानें हैं उनको 2 दिन से ज़्यादा बंद नहीं रखा जा सकेगा। हालांकि राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं या फिर जहां धारा 144 लग रही है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन करें क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप जितनी सख्ताई से इन दिशा निर्देशों का, इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे आप संक्रमण से बचे रहेंगे और संक्रमण को रोका जा सकेगा। ये था आज का बुलेटिन। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ,
हमारे बुलेटिन को अपने सगे संबंधियों में, मित्रों में साझा जरूर करें ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ ही पहुँचे सरकार के कानों तक भी। नमस्कार।